हेलो गाइस, वेलकम येट अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। चलिए, इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 8th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की बात आई थी, तो हमें बताया गया कि एज अ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट हम मैन्योर यूज कर सकते हैं या फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, ये सारी बातें हमको बता दी गई। इस वीडियो में एक बात आपको एक दूसरा चीज आपको ये बताना है कि हम नेचुरली कुछ तरीकों से क्या अपने मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि नेचुरल मेथड्स टू इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, तो बिल्कुल है। क्या क्या है, तो ऐसे तीन मेन आपको तरीके बताए गए हैं। क्या? नंबर 1, लीविंग द एग्रीकल्चरल लैंड फैलो, लीविंग द एग्रीकल्चरल लैंड फैलो। नंबर 2, मिक्स्ड क्रॉपिंग। नंबर 3, क्रॉप रोटेशन। नंबर 1, लीविंग द एग्रीकल्चरल लैंड फैलो। नंबर 2, मिक्स्ड क्रॉपिंग। नंबर 3, क्रॉप रोटेशन। क्या है ये तीनों वो तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने मिट्टी की सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। ठीक, तो क्या क्या किसमें क्या काम कर रहे हैं। अगर हम इस पहले वाले प्रोसेस की बात करें जिसमें लिखा हुआ है कि लीविंग द एग्रीकल्चरल लैंड फैलो, तो बेसिकली इसका कहना यह है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने कोई एक एग्रीकल्चरल सीजन में किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप की फार्मिंग करी, खेती किया, और फिर इमीडिएटली कोई दूसरा क्रॉप नहीं लगाया, है ना। हमने कुछ टाइम के बाद, उस सीजन के बाद छोड़ दिया कि भाई नेचुरल तरीके से जो जो न्यूट्रिएंट की खपत हो गई होगी, क्योंकि जब वो क्रॉप लगा होगा जिसकी हमने खेती की, तो वो तो मिट्टी से न्यूट्रिएंट लिया होगा ना, तो वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट तो कम हो गया उस मिट्टी में। तो हम उस मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये टाइम दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं उस मिट्टी को कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस मिट्टी में वापस से वो उसी अमाउंट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड करा दे, डिकम्पोज कर करके ऐड हो जाए, ह्यूमस बना दे, ताकि जब हम लोग फिर से एक नए फ्रेश सीजन में जब क्रॉप्स की खेती करने जाएंगे, तो उस मिट्टी में पहले जितना ही वापस से न्यूट्रिएंट्स हो। नहीं तो अगर हम बैक टू बैक लगाएंगे तो क्या होगा कि हमने एक की खेती की एक पर्टिकुलर सीजन में और तुरंत ही दूसरा लगा दिया, तो उसको उस अमाउंट में न्यूट्रिएंट हो सकता है नहीं मिले, क्योंकि न्यूट्रिएंट तो ऑलरेडी पहले वाले ने ले लिया है उस मिट्टी से बहुत सारा। तो यानी हम उस अपने एग्रीकल्चर लैंड को फैलो छोड़ दे रहे हैं, मतलब कि उसमें कोई तरह की खेती नहीं कर रहे हैं एक सीजन के इमीडिएट बाद, है ना। थोड़ा रेस्टिंग पीरियड, कूल ऑफ पीरियड दे रहे हैं, जिसके बाद जब वापस से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब उसमें न्यूट्रिएंट वापस रिप्लेनिश हो गया होगा, आ गया होगा, तो फिर हम नए सिरे से खेती करेंगे। ये है आपको लीविंग द, यानी छोड़ देना एग्रीकल्चरल लैंड फैलो। ठीक है। दूसरा स्टेप जो है या दूसरा प्रोसेस है वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि जैसे इसमें क्या कर रहे हैं कि नॉर्मली तो है कि अब जब आप किसी क्रॉप को लगा रहे हो, सीड को लगा रहे हो जिसका आपको खेती करना है, तो किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को लगाते हो। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में क्या कर रहे हैं कि एक बार में हम एक नहीं, एक से ज्यादा क्रॉप्स की खेती कर रहे हैं एक ही फील्ड पे, लेकिन एक उसमें पर्टिकुलर पैटर्न है। एक जैसे कि मान लो कि एक दो रोज जो है अपना कोई एक्स क्रॉप को लगाया हमने, फिर तीसरे रो में हमने वाई लगा दिया, फिर दो रो एक्स क्रॉप का, फिर एक चौथा रो आया। मतलब कि मिक्स क्रॉपिंग में क्या कर रहे हैं कि मान लो कि एक रो में हमने यहाँ एक्स क्रॉप को लगा दिया, फिर उसके अगले वाले रो में भी चलो एक्स क्रॉप को ही लगा दिया, लेकिन तीसरे वाले रो में हमने वाई क्रॉप को लगा दिया, मैंने एक क्रॉप बदल दिया। फिर दो रो एक्स 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 वाले क्रॉप का, है ना, और फिर एक जो तीसरा आया तो उसमें वाई 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 वाला क्रॉप लगा। यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में कि दो रो इसका तो एक रो इसका, फिर दो रो इसका तो एक रो इसका, या एक एक कहीं कि एक इसका फिर दूसरा, फिर पहले वाला फिर तीसरा,
1:1 का रेशियो हो, 2:1 का रेशियो, किसी भी पर्टिकुलर रेशियो में वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करेगा, लेकिन हम एक ही क्रॉप को नहीं, एक बार में एक से ज्यादा क्रॉप को लगा रहे हैं। लेकिन इसमें जो क्रॉप को लगा रहे हैं तो दोनों क्रॉप एक ही टाइप का नेचर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो फायदा के बजाय नुकसान हो जाएगा। बल्कि ऐसा होना चाहिए जिनका नेचर डिफरेंट हो। तो नेचर किस बात पे डिफरेंट हो? नेचर इस बात पे डिफरेंट हो कि उनका फीडिंग हैबिट डिफरेंट हो। कि मान लो कोई पहला वाला जो क्रॉप लगा रहे हैं हम लोग वाला जो एक्स क्रॉप है, वो उस मिट्टी से फास्फोरस वगैरह लेता हो ज्यादा, उसको उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती है। और दूसरी तरफ दूसरा वाला जो क्रॉप लगा रहे हैं वो नाइट्रोजन ज्यादा लेता हो। जैसे कि हमने कोई लेग्यूमिनस प्लांट लगा दे, कोई दलहन का पौधा लगा दे, तो वो मेनली नाइट्रोजन वगैरह लेगा। कोई दूसरा प्लांट लगा रहे हैं तो वो कोई दूसरा न्यूट्रिएंट ले रहा है। इससे क्या हो रहा है कि एक ही न्यूट्रिएंट पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जा रहा है। कुछ न्यूट्रिएंट एक ले रहा है तो दूसरा वाला दूसरा न्यूट्रिएंट ले रहा है, तो सारा का सारा न्यूट्रिएंट बैलेंस में खत्म हो रहा है। यानी एक ही बार में सारा न्यूट्रिएंट खत्म नहीं हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है कि हम अपने फर्टिलिटी को इम्प्रूव करके रखें। नहीं तो एक ही क्रॉप है लग रहा है, तो मान लो हमने केवल दलहन लगाया तो सारा का सारा नाइट्रोजन ही बोलेंगे, तो हम ऐसा नहीं कर रहे। हम उसके साथ कोई दूसरा लगा दे रहे हैं कि थोड़ा अगर वो नाइट्रोजन वो ले तो दूसरा वाला दूसरा ले, यानी कि सब का सब एक ही वो क्रॉप जो है सारा न्यूट्रिएंट नहीं ले जाए, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, मिक्स क्रॉपिंग। अच्छा, मिक्स क्रॉपिंग में जो क्रॉप्स होगा वो एक डेफिनेट पैटर्न में लगेंगे, वो अलग अलग क्रॉप टू क्रॉप वेरी करेगा कि हम एक एक के कैरी में लगाए, दो के कैरी बदल बदल के लगाए, ये कैसे लगाए वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करेगा। लेकिन हाँ ये है कि आपको इसमें क्रॉप्स को बदल बदल के, मतलब एक बार में एक नहीं, एक से ज्यादा क्रॉप, दो क्रॉप्स को लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मिक्स क्रॉप। और तीसरा और आखिरी जो है हमारा वो है क्रॉप रोटेशन। ये क्या कह रहा है कि क्रॉप रोटेशन में क्या कर रहे हैं कि हमने एक कोई सीजन में किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप की खेती की, अब अगले सीजन में हम उसी सेम क्रॉप को नहीं रिपीट कर रहे, बल्कि वैसे वाले क्रॉप को डाल रहे हैं जो उससे बिल्कुल डिफरेंट हो। कि हमने कोई एक्स क्रॉप को लगाया पहले वाले सीजन में, उसकी कटाई हो गई, हार्वेस्टिंग हो गया उसका। अब जब अगला सीजन आया नया क्रॉप को सो करने का, लगाने का, तो हमने कोई दूसरा क्रॉप लगाया, जैसे कि दलहन का पौधा फिर अगेन एग्जांपल में आता है कि कोई लेग्यूमिनस प्लांट लगा दिया, कि लेग्यूमिनस प्लांट जाएगा तो वो नाइट्रोजन वगैरह ले लेगा, ताकि जो दूसरा वाला प्लांट जो पहले लगाए थे वो मान लो फास्फोरस लिया हो, तो उतने टाइम में, ये तो नाइट्रोजन से इसको मतलब है, तो उतने टाइम में फास्फोरस रिप्लेनिश होके आ जाए, ताकि फिर जब अगला सीजन में जब हम पहले वाला क्रॉप लगाए तो उसके पास फास्फोरस की कमी नहीं। मतलब ये एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, यानी कि क्रॉप को हम रोटेट कर दे रहे हैं, मतलब कि बदल बदल के लगा रहे हैं कि एक बार ये लगाए, अगले सीजन में कोई दूसरा लगाए जो सेम न्यूट्रिएंट नहीं ले, ताकि पहला वाला न्यूट्रिएंट वापस से रिप्लेनिश होके उसमें आ जाए, बन जाए, ठीक। तो हमने एक सीजन में क्रॉप को लगाया, अगले सीजन छोड़ दिया, फिर तब थोड़े टाइम के बाद लगाया। पहला स्टेप है ये लीविंग द एग्रीकल्चर लैंड फैलो, या एक ही बार में हम एक नहीं, एक से ज्यादा दो क्रॉप को लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में जिसका फीडिंग हैबिट अलग अलग हो, तो वो है मिक्स क्रॉपिंग। ये मिक्स क्रॉपिंग जो है फर्टिलिटी को तो इंप्रूव करता ही करता है, पेस्ट कंट्रोल मेजर भी काफी अच्छा है। कि मान लो कोई कीड़ा वगैरह लगता है क्रॉप को खराब करता है, तो उनको क्या होगा कि वो जेनेटिक स्ट्रक्चर समझ ही नहीं पाएंगे। एक को समझेंगे तब उनको दूसरा टाइप का क्रॉप वहां मिल जाएगा, तब फिर उसको पहला वाला मिल जाएगा। यानी कि पेस्ट कंट्रोल मेजर के तौर पर भी काम करते हैं, यानी पेस्ट वहां जनरली पनप नहीं पाता जब उसको अलग अलग टाइप का क्रॉप मिलता है। तो ये इसमें मिक्स क्रॉपिंग में रही बात कि ये सॉइल फर्टिलिटी के साथ साथ एक बढ़िया पेस्ट कंट्रोल मेजर भी है। ये कौन, मिक्स क्रॉपिंग। और क्रॉप रोटेशन में क्या है, इसमें ये करें कि एक बार में लगा रहे हैं कि क्रॉप, लेकिन जब उसकी हार्वेस्टिंग हो गई तो अगली सीजन, अगला जो सीजन हो रहा है उसमें हम वही क्रॉप नहीं रिपीट कर रहे हैं, कोई दूसरा क्रॉप रिपीट कर रहे हैं, वैसा क्रॉप जिसका फीडिंग हैबिट डिफरेंट हो, ताकि उसके पूरे ड्यूरेशन टाइम में जब तक वो अपना पल बढ़ रहा है तो पहले वाला न्यूट्रिशन वापस से रिप्लेनिश होके आ जाए, ताकि अगले सीजन में जब पहला वाला क्रॉप लगा है तो उसको वापस से सारा न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो। तो ये एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ देना, लीव कर देना फैलो, या फिर मिक्स क्रॉपिंग या इंटर क्रॉप, आपको क्रॉप रोटेशन करना, ये सब वो तरीके हैं जिससे कि नेचुरल मेथड हैं जिनके थ्रू हम अपने सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस
वीडियो के बाद अब हमने जो हमारा दूसरा वाला स्टेप था, यानी कि न्यूट्रिशन को लेकर जितनी तरह की बात हो सकती थी उसके बारे में डिस्कशन हमने कर दिया कि एडिंग न्यूट्रिशन, तो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन वाली जो बात थी। तो पहला दोनों स्टेप हो गया कि आपको जो पहला स्टेप था कि लैंड को प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन ऑफ द लैंड, और दूसरा हो गया कि प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन। इस चैप्टर का जो सबसे पहला वीडियो था, उस वीडियो को आप जाके देखिएगा तो जो आपको 6-7 स्टेप बताया गया था ना, तो उसमें पहला स्टेप था ना प्रिपरेशन ऑफ लैंड, और दूसरा स्टेप था प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन। तो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन तक की बात यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब उसके बाद जब जाएंगे तो फिर अब अगले स्टेप में मूव करेंगे, जो कि था कि सोइंग ऑफ द सीड, सिलेक्शन ऑफ द सीड, है ना, फिर इरिगेशन की बात आएगी एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।